आज जो है फिर से गांव जाने की तैयारी है। सर्दियों में अक्सर मैं जाता नहीं, ये पहली बार मतलब काफ़ी टाइम के बाद मैं इस महीने जा रहा हूँ दिसंबर। और ये अपना सामान, एक आदमी जाए 2 दिन कोई प्रोग्राम हो ना हो, जब गांव जाते हैं तो ये सारा सामान रखना ही पड़ता है। और सर्दियों का मौसम है इसलिए क्या कर रहे हैं, जैकेट भी ले जानी पड़ेंगी, सामान बढ़ जाता है। एक जैकेट यहाँ पैक कर दी और ये अभी मैं इसको भी रख देता हूँ जैकेट को। और फिलहाल मैं हो गया हूँ तैयार, ये जैकेट पहन ली है। जैकेट पहनने के बाद जो गांव में कह रहे हैं कि बहुत ठंडा है, और अगर ठंडा है तो झेलना तो पड़ेगा जब गांव जाएंगे तो। सुबह के बजे हैं ठीक 7:30, यहाँ से चलेंगे और शायद 1 बजे तक हम लोग घर पहुँच जाएंगे। गांव में भी 2-3 एक्टिविटीज़ हैं, कुछ काम करवाना है, इसके लिए मैं विशेषकर गाँव जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात पॉल्यूशन, दिल्ली का जो पॉल्यूशन है इसका लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि रहना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए 10-15 दिन एटलीस्ट गांव में जाएंगे तो पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर मिलेगा। गांव की अपनी वादियाँ होंगी, हरी हरी वादियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच चलते हैं गांव की शहर के लिए। अभी ये देखो, ये है पहला पड़ाव, वहाँ से चलने के बाद घर से। और यहाँ पे जब भी आते हैं तो यहीं पे ब्रेकफास्ट होता है। ये है शिवा ढाबा, यहाँ पे मिलते हैं आलू प्याज मिक्स पराठा के साथ चाय और कॉफ़ी। ये पहला पड़ाव है हमारा जब से हम चले। 8 बजे घर से चले थे और अभी टाइम हुआ ठीक 10। ये आया देखो पराठा में मक्खन के साथ है। अच्छा गुड। ये है चाय और मर्ड के पास है जो ना कॉफ़ी। कहाँ है? देखो ये था ना शिवा ढाबा, यहाँ से हुआ ब्रेकफास्ट और सफ़र जारी है। अभी घर पहुँचते पहुँचते बच जाएंगे शायद 4। मैडम जी पीछे बैठी हुई है यहाँ पे, पीछे रखा हुआ है सामान। और ये एक्चुअली क्या है ना, है हम 2 ही लोग, और सामान जो था कि बहुत ज़्यादा है, कम भी नहीं है। पूरा किचन का सेट करना पड़ता है, एयरविन जैसे होता है ना। लेकिन ये है कि देखो, जब हम अपने घर जाते हैं ना उत्तराखंड, और बाहर रहने में यही फ़र्क है कि वहाँ अपने घर जाएंगे, अपना पूरा किचन लेके जाते हैं, सेट करते हैं, खाना बनाते हैं, खा के वापस। और गांव में इंतज़ार कर रहे हैं हमारे महावीर सिंह दादाजी, दिनेश भाई। काम चल रहा है वहाँ पे, लखू भाई। तो गांव में चल रहा है काम, बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। उसी काम करने के लिए, देखने के लिए मैं जा रहा हूँ आज अपने गाँव उत्तराखंड देवभूमि। एक जो वहाँ का जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, देखो ना, अपनी एक फीलिंग होती है। कहीं रेस्टोरेंट, कहीं दूसरी जगह जाते हैं, हिमाचल या कहीं कश्मीर वगैरह में, तो वहाँ पे 2 दिन के लिए जाओगे, 3 दिन जाओगे। अपने उत्तराखंड आओ, देवभूमि की बात ही कुछ और है। अभी क्या है ना कि सिद्धबली जो मंदिर का जो वो लगा हुआ है ना मेला, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये डाइवर्ट कर रहे हैं सारा रास्ता। उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया नीचे, और हमारे को ऊपर कर दिया कि इस रोड पर जाओ घुमखाल के लिए। अभी रोड आगे जाती है कि नहीं जाती, हम तो पहली बार आ रहे हैं इस साइड। अदरवाइज़ ये जो रोड है तो बड़ी, लेकिन देखो ये यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ, बल्कि रास्ता नीचे, और ये खड़ी हमारी गाड़ी। पता कर रहे हैं कि देखो अगर जाने देंगे ठीक है। सिद्धबली मंदिर के चक्कर में 3 दिन का रास्ता है, 3 दिन का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। हाँ वो नहीं, पता नहीं कहाँ हो रहा था जाऊँ। अब सिद्धबली के चक्कर में सब बंद कर रखा है। देखो सिद्धबली तो थोड़ा सी अरे नहीं तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा ना। जैसे ये लोग हैं ना, देखो पैदल वाले ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो डाइवर्ट कर रहे हैं कि ऊपर जाए ताकि इनको फैसिलिटी हो ना। और मेले का भी टाइम बना दो। हाँ, मेले का टाइम होता है ना कि शाम को भाई इतने बजे 2 से 4 कर तक, उसी टाइम जाओ। चलो अब खुद डालो, बोलो। ये भी तो जा रहा है, हैं? ये भी तो जा रहा है, इसको कैसे अलाउ किया? अरे तो बहुत जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, काफ़ी लोग जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे हैं। मेला देर रात को चलेगा इसका मतलब, अभी शुरू ही नहीं हुआ इसका मतलब, शाम को हो रहा है तो इसका मतलब लेट होगा। यहाँ देखो ना, पार्किंग बना दी इन्होंने सारी। ये बाइक की पार्किंग यहाँ तक बाइक वाले आ ही जा रहे हैं ना। देखो जैसे लगा हुआ ना ये बैरिकेड वाला, इधर में राइट में, या तो ऐसे रास्ता बनाते ना, लेकिन जगह ही नहीं है चलने की, कहाँ चलोगे। चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे जो है भीड़ ख़त्म होगी, बस लास्ट। देखो ना, ये है ब्रांस रेस्टोरेंट, और जब भी आते हैं तो हम हमेशा जो है ना लंच के टाइम लंच,
यहीं पे करते थे, गांव से आते हैं। और सामने दूर दूर तक ऊंची ऊंची पहाड़ी, हरी भरी पर्वतमाला है, देखो बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट से कहते हैं। और यहाँ पे इसमें अच्छा क्या है कि ना नीचे में इनका होम स्टे भी है वाला, ये है होम स्टे, देखो सामने दुगड्डा के बिल्कुल ऊपर है। और बस तो ये है लंच के बाद यहाँ पे करते हैं हम, जनरली लंच हम यहीं करते हैं हमेशा। ये है ब्रांच रेस्टोरेंट जहाँ पे लंच करेंगे। लंच में सिंपल खाना, जब भी गांव से आओ या दिल्ली से आओ लंच ब्रांच पे ही करना है। ये है देखो रेस्टोरेंट ब्रांच, हरी भरी पहाड़ी पे बसा हुआ है, बिल्कुल नीचे सड़क दुगड्डा पे। और लंच यहाँ का जो खाना ना शुद्ध पहाड़ी खाना, बहुत बढ़िया खाना होता है। और ये है इसका रेस्टोरेंट, ऊपर भी है देखो टॉप पे। तो हमने भी अच्छे से लंच कर लिया और लंच करने के बाद अब जाएंगे पार्टी सेंट के बाद शाम को जाना है। देखो ना ये बनाया पुस्ता, दिख रहा सामने ये। अब यहाँ से बनाया, ऐसे पत्थर चाहिए तब जाके पुस्ता बनता है। अब देखना ये है कि बरसात में क्या ये टिक पाएगा। तो लोग काम कर रहे थे अपने यहाँ पे, अब ये कितना टिक पाएगा, क्या टिक पाएगा, देखने वाली बात है। वैसे इसके बैक में जो है ना बैक ड्रॉप वो है सारा पत्थर, टिक जाए तो बहुत अच्छा है। चलो बहुत अच्छा है, काम करेंगे तो ही तो कुछ होगा। तो यहाँ भी काम चल रहा है। इस पैस को बनने में काफ़ी टाइम लग गया, खाता पूरा के बैठ, और ये पैस बनने में काफ़ी टाइम लग गया। तो ये पूरा का पूरा पत्थर है सारे, बहुत हैवी पत्थर पड़ रहे हैं। देखो कितना बन पा रहा है, कहाँ से बना है। ट्रक लगे हुए हैं, साथ साथ काम हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि ट्रैफिक अच्छा आगे तो बहुत ज़बरदस्त जाम हो गया यार, बहुत बड़ी हैवी मशीन्स लगी हुई है। ये देखो एक गाड़ी पास होती है, दूसरी खड़ी होती है, और कई बार क्या होता है कि 10-15 मिनट का ब्रेक देते हैं लोग यहाँ पे ऐसे। देखो फिर कैसे क्या बोल सकता हूँ मैं। सतपुल ये देखो सबसे पुरानी मार्केट है। यहीं पे बस अड्डा, यहीं पे छोले लोग खाते थे, कोई मच्छी भात कहता है, कोई कुछ कहता है। सबसे पुरानी मार्केट, और ये एग्जिट बस। हाँ भाजी, सतपुली भी पार हुआ, नयार पूर्वी नयार। यहाँ से देखता है देखो ना सतपुली पूरा, ये बाजार है, वो थोड़ी है, वो तो गेस्ट हाउस है, और ये नगर पंचायत सब वो नीचे में है, जहाँ अलग सा रास्ता है वो। ये तो सामने जो दिख रहा है ये पूरा सतपुली वाला बाजार है, देखो यहाँ से टॉप से, और पूरा लंबा चौड़ा काफ़ी बड़ा हो गया अब तो ना, फैल गया। ये है जी पार्टी सेंट हमारी मार्केट। पहले मेरा मामा जी की दुकान भी थी यहाँ पे, थापली करूँगी वो एक दुकान रोक तो बस है, तब हम सब्जी ना होंगे, बाकी कुछ नहीं करना। पार्टी सेंट मार्केट शाम को बहुत है। देखो सब कुछ तो है, दिल्ली से क्यों भोगना, यहाँ क्या नहीं मिल रहा दिख रहा है। शकरकंदी, घिया, तोरी, मतलब क्या नहीं है यहाँ पे। देखो खाम हम लोग कहते हैं ना कि वहाँ से लो, ये लो, वो लो,
सब कुछ तो मिल रहा है, देखो ये वेरी गुड, सब कुछ अवेलेबल है। अंडे वंडे और अंडे भी हैं। बहुत बड़ी दुकान है भाई है। वाह भैया अंदर पूरा भंडार है देखो सब्जी का। हाँ 6:15 बजे हम लोग पहुँचे, देखो सुबह दिल्ली से 8 बजे। और दादाजी की कृपा के कारण ये सब कुछ काम हो रहा है। देखो दिन रात एक कर रही इन्होंने, मुलाकात हुई, बहुत पहले भी थी, आज दोबारा हुई है ना, है कि नहीं बात। और चल रहा है काम, दिख रहा है ये सारी, ये जो ऐसा काम चल रहा है, इस तरह की रेलिंग लग रही है ये वाली। और बाकी जो है ना सवेरे बताएंगे। अभी देखो अभी भी काम चल रहा है, रात जरूर होगी लेकिन काम चालू है। बाकी सवेरे दर्शन कराएंगे आप लोगों को कितना काम हुआ, कैसे हुआ। भीतर भी देखो अभी हालत ऐसी है, सारा सामान अभी बिखरा पड़ा है, 2 मिनट में समेट देंगे। लाइट माइट टिच है। और बस ये हम लास्ट टाइम जब आए थे ना तो इसको ढक के चले गए थे। अब मैं इसको अभी हटा दूंगा तो इसके नीचे हमारा पूरा बेड रेडी है। नहीं आपको ये लगने से सही हो गया ना, तो सेफ्टी हो गई है। तो इसको लगाने का कारण ये था कि जो जंगली जानवरों की सेफ्टी के लिए, ताकि कल बच्चे भी रहे ना घर में, किसी के कोई भी अकेला भी रह सकता है। घर में आप तो है बिल्कुल खुला हो गया, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आइडिया था इसका। ये देखो मकड़ी दिख रही है, मकड़ी का साइज इस तरह का कि जो गाँव में जो होता है ना, जैसे होता है ना कि स्पाइडर, ये है गाँव की मकड़ी, है ना। गाँव में जो है ना अक्सर ऐसे सामने बीतती है। बाहर चूल्हा ये और हुक्का मास्टर हमारा कर 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 कर। ठंड भी है लेकिन क्या करें, ठंड का भी अलग आनंद है गांव में। ठंड का अलग आनंद है, अगर ठंड से घबराएंगे तो कैसे होगा। गांव का हर मौसम का आनंद लेना चाहिए, सर्दी बरसात गर्मी कोई भी मौसम हो, हर मौसम की अपने आप में एक अलग विशेषता है। बिल्कुल लकड़ी वाली। और ये बन रही है दाल। क्या बात है अक्सर जो गांव की जो शाम है ना आग तापते हुए बीतती है, और भाई लोगों के साथ बैठ के बस जो है शाम का कार्यक्रम यही होता है। सब लोग बैठते हैं, जैसे मैं बैठा हूँ, हमारे दादाजी बैठे हुए हैं, कुमार बैठी हुई है, एक बुआ है बेटी, 2 बुआ और ये देखो चूल्हे की रोटी, इसी को खाने के लिए मैं गांव में आया हूँ। तवे की रोटी, चूल्हे की रोटी खाना होने 10 दिन तक हम गांव में रहेंगे, रोज ऐसे ही खाना बनेगा। दर्द ना सांझा चूल्हा है हमारा, देखो वाह वाह वाह, मजा आ गया भाई हैं। इसी को देखने के लिए, इसी ड्यूटी को देखने के लिए हम लोग गाँव में आए आज। चूल्हा 400 का कोटरापट से सतपुली से। अरे हाँ नहीं, बहुत बढ़िया चूल्हा है ये। पुराने साथी हैं दादाजी, रिश्ते में दादाजी जरूर हैं लेकिन हम बचपन के साथी हैं, इसलिए ना उस पे न जाएं, हम उम्र हैं। बाकी कल करते हैं यो यहाँ बोलती बस तो ले जगह। ये देखो यहाँ बोलती बस तो ले, आग जलाने के लिए ना इसका प्रयोग किया जाता है। सती की हवा का देख, इसमें प्रेशर देखा जाता है, इसे कहते हैं ना कि ये देखो ऐसे जलती है आग। देखो ये अब आया दादा इसे पकड़ हमारे देने टॉर्च दादा फरनी फैल गया। गाँव में एक और चीज़ चलती है, ठंड लग जाए तो उसका साधन है ये हुक्का। वापिस से हम पुराने अपने अतीत में लौट पड़े, है ना। कोई आदत नहीं है, कोई गलत ना सोचे। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, ध्यान रखिए।